क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीनी का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा। सरकार के इशारे पर हमें रोका गया, आवाज दबाने की कोशिश। कुशवाहा बोले जातीय गणना के आंकड़े फर्जी। RLZD की टीम को गाड़ी से राजभवन ले जाया गया। सरकार की सोच मुस्लिमों का वोट लो, हिंदुओं को जाति में बांटो। गिरिराज बोले एकजुट होने की जरूरत, राज्यपाल से मिले केंद्र मंत्री और रामकृपाल यादव। भोजपुर में सड़क हादसे में राज मिस्त्री की मौत, काम कर साइकिल से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। बेलगाम पिकअप ने रौंदा, इलाज के दौरान गई जान। प्रमोशन के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी ऑफिस, मुख्य सचिव ने कहा तैयार करें लिस्ट। 76,595 पद अभी तक है खाली। 85 ATM कार्ड के साथ सातिर गिरफ्तार। पूर्णिया में मदद के बहाने बदल लेते थे ATM कार्ड, पकड़े जाने पर बोले पैसे की जरूरत थी। तीसरी फ्लाइट से आज भारत लौटेंगे 197 भारतीय। गजा में जमीन हमले के लिए तैयार इजरायली सेना। हमास अटैक से प्रभावित इलाके में पहुंचे नेतन्याहू। JDU बोली PM मोदी वोट के सौदागर। नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री के जाति पर उठाए सवाल, कहा बिना सर्वे के अपनी जाति को OBC में शामिल कराया। घरेलू विवाद में दंपति ने की खुदकुशी, कोल्ड ड्रिंक में सल्फर की गोली मिलाकर पिया, इलाज के दौरान हुई मौत। पति पत्नी के बीच अक्सर चलते थे झगड़े। बिहार में बेरोजगारों को 12 से 15 हज़ार की नौकरी देंगे, PK सीतामढ़ी में कहा। पंजाब हरियाणा जैसा व्यवस्था करेंगे, नेताओं को झाड़ू लेकर बाहर भगाएंगे। पत्नी को करता था फोन, मना किया तो पति को पीटा। पूर्णिया में सीने पर चढ़कर लात घूसे बरसाए, कई दिनों से कर रहा था पत्नी को परेशान। वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार पाकिस्तान को हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने 7 विकेट से मुकाबला जीता। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगातार लगाए, 86 रन की पारी खेली। वह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय कप्तान बने। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीनी का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग,
कि ऐसा हुआ वैसा हुआ फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम अब बड़े हो गए, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया, और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नकबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज मोहम्मद की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। और जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बरतानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है।